प्रति, उन मंत्रों के प्रति, उस चिंतन के प्रति, जिससे कि आपका जीवन पूर्णतः श्रद्धा युक्त बन सके और पूर्णता युक्त बन सके। क्योंकि ये जीवन टूटा फूटा कटा हुआ और अधूरा सा है। मैं इस जीवन को पूर्णता के रंग से करने की और आपको आज्ञा देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये जीवन सिद्धाश्रम साधक परिवार के सदस्य के रूप में हम लोगों ने मेयर साहब को बेल्ट लगा दिया है और इस तरीके से वो भी हमारे इस आध्यात्मिक उसके एक सदस्य बन गए हैं और उनसे हमको पूरा सहयोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिलता रहेगा। ये उसके साथ में उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पढ़ार करके और हम लोगों के उत्साह को बढ़ाया, साथियों के उत्साह को बढ़ाया और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को उन्होंने प्राप्त किया। ये हिंदुत्व की विजय है, तो उनकी विजय है। इसी हिंदुत्व की विजय का हम प्रतीक मानते हैं। तो लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है और ये सब सामने उत्तम ही कार्य हमको समझ में आ रहा है और इसके साथ में धन्यवाद है। ये विजय माला परम पूज्य विषय उनके गले में स्वयं अपने हाथ में करना रहे और उनकी धर्मपत्नी को भी परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म और विजय माला दान किया। आशीर्वाद रूप में माताओं बहनों, आज बंबई शहर का एक बड़ा भाग्य का दिन है कि हमें परम पूज्य गुरु जी के दर्शन हुए। उनके साथ माता जी भी आई और आप सबको उनके दर्शन का लाभ हुआ। ऐसे दिन अपने जीवन में बहुत कम मिलते हैं। आज कलयुग है। अपना हिंदू धर्म जो सर्वश्रेष्ठ धर्म था, जिसकी मर्यादा हजारों साल की है, जो सारे संसार का गुरु था, आज अपनी दुर्दशा में है। जैसा भी परम पूज्य गुरु जी ने बताया कि हालत यहाँ तक हो गई है कि हम अपने को हिंदू कहते हुए शर्माते हैं। अपने ही हिंदू भाई कटाक्ष करते हैं कि अरे ये घी में आग क्यों खराब करते हो, घी तो खाने की वस्तु है, काहे को वजन करते हो, क्या पड़ा है इसमें, क्या मिलेगा। बड़ा दर्द आता है, बड़ा दुख होता है जब अपने ही आदमी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म में जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने हिंदू माता के कोख में जन्म लिया है, वो ऐसे शब्द बोले तो बड़ा दुख होता है। कई बार तो ऐसा गुस्सा आता है कि इनको मारना चाहिए, लेकिन फिर भी शांति हो जाती है कि अब इनके बुरे कर्म हैं और उनके कर्मों के अनुसार जैसे संस्कार इनको पड़े हैं वैसा ही वो बोलते हैं, वैसा ही सोचते हैं। तो जैसा ही भी महापौर जी ने बताया था, हमारा सबका जितने यहाँ बैठे हैं एक धर्म बनता है कि हम अपने अपने घरों में हिंदू धर्म के संस्कार पैदा करें, अपने ऋषियों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति एक आदर भावना पैदा करें। और ये एक दिन में नहीं बनती। कल ही मैं संन्यास आश्रम में था, एक बंधु इंग्लैंड से आए, वो गुजराती थे और 14-15 साल बाद आए। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि आप तो 14-15 साल से इंग्लैंड में हैं, तो आपको कुछ भारत की भी याद आई? यहाँ से जन्म लिया है, इस मिट्टी से शरीर बना है, हिंदू धर्म के आप मानने वाले हैं। बोला कि हमारा तो जीवन सफल हो गया केवल रामायण और महाभारत टीवी पर देखकर। दो चीज ऐसी अपने देश में अभी बनी कि एक रामायण का पूरा संचार होगा, एक अभी महाभारत का चल रहा है। तो कहते थे कि हम इंग्लैंड में अपने बच्चों को नहीं बता पाते थे कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की मर्यादा क्या है,
हिंदू धर्म में गुरु का स्थान क्या है, माँ का स्थान क्या है, बाप का स्थान क्या है, ये हम नहीं बता पाते थे। लेकिन रामायण को देख करके माता जी की साइड साइड अरे साइड प्लीज समझ करो आइए जाने दो ये बैठ गए सभी साधक भाई बहन। अभी आगे का कार्यक्रम आपको बताया जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ से जाएंगे। बैठ जाए। आगे वापस आएंगे। बोले परम पूज्य गुरुजी, ये लकड़ी में काफी प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ काम कर अपने थांबले आणि न पकड़े वो न थाम वैसे मोड़ तो देखा हवा बाटे थाम ले लकड़ी ये आता है। अभी आप सब यजमान जो बोल रहे हैं वो आप लोग तीन मंत्र पर खड़ा आपके पास झूला बैठो 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 वो छोकरे के लिए बैग जाने वाले हो सिर में ले नहीं सकते थे। अग्नि संस्थाप्य अग्निनारायण को आप बोलो कि इस कुंड में आप हे अग्निदेव हम आपको आहुति दे, जिस देवताओं की वो देवताओं को उद्देश्य हम जो आहुति देंगे वो देवताओं को आप पहुँचाना। इसीलिए अग्निदेव आप सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। सांडिल्य गोत्र असित देवलेती त्रिपुरान्वितः उदीर माता वरुण पिता ये सब प्रजा मम प्राण मुखो वन मुखो भव अग्नये नमः। अग्नि नारायण के कुंड के ऊपर एक पुष्प रख दीजिए। कुछ कर भाई तुमको कुछ नाम लेते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा शिवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्पुरुषाय नमः। समय भाई आप इधर आ जाइए। योगी तो ले भाई पानी रख दीजिए नीचे। ओम भूर्भुवः स्वाहा घोराय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा रुद्राय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा भवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्योजाताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा सर्वजाताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा महालिंगाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा वामदेवाय नमः।
उस यज्ञ की महत्ता का उतना आभास नहीं हो, मगर जब उन मंत्रों के माध्यम से आपके जिस कार्य जिस उद्देश्य के निमित्त आप उन मंत्रों के माध्यम से आहुतियां देवताओं को समर्पित करते हैं और जिस प्रकार से अलग अलग स्तरों से है, मगर ये मंत्र आज ही समापन नहीं है। इन मंत्रों का क्रम कल भी चालू रहेगा और जो मैं आज आहुतियां दिलाऊंगा उन मंत्रों का कल 4 प्रकार से उन्हीं मंत्रों के माध्यम से आहुतियां प्रदान की जाएंगी। इसलिए कल का दिन आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कुछ विशेष सामग्री के साथ, कुछ विशेष क्रियाओं के साथ और कुछ विशेष प्रयोग के साथ। इसलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित होने की तो शाम को मुझे आवश्यकता थी प्रवचन के समय, मगर फिर भी आपके आयोजकों ने निर्णय लिया कि कुछ विशेष मंत्रों के माध्यम से आहुतियां प्रदान करवाई जाएं, जिससे कि आपके जीवन का जो उद्देश्य और जो लक्ष्य है उस उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति हो सके और श्रेष्ठ मंत्रों के माध्यम से आप अग्निदेव को देवताओं के लिए अपनी आहुति हव्य समर्पित कर सकें। मैं आहुतियां आपको दिला रहा हूँ, आप अपने स्वाहा शब्द के माध्यम से उसका उच्चारण करते हुए उनको आहुतियां दें। जो भी लोग खड़े हों वे भी अगर आहुतियां देना चाहें, कुंड पर बैठना चाहें तो कुंड पर बैठने और आहुतियां दें। आप अपने मन में आहुतियां देने से पूर्व अपना मन में एक निर्णय करें कि आपकी जो इच्छाएं हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे पारलौकिक हो, चाहे लौकिक हो, जैसी और जिस प्रकार की भी हो, वह मैं शाम को प्रवचन में समझाऊंगा कि इन आहुतियों को कल को आपको आहुतियां किस प्रकार से प्रदान करनी है और उन मंत्रों के माध्यम से किस स्तर से आपको आहुतियां प्रदान करनी है, देनी है। आज तो मैं आपको अपनी ये कि आप अपने मन में उन भावनाओं को, इच्छाओं को लें, चिंतन को लें, उस अग्निदेव के सामने विचार करें कि मुझे इन मंत्रों के माध्यम से हमारी ये इच्छाएं पूर्ण हो, ये चिंतन हमारे पूर्ण हो और शीघ्र सफलता मिले। बाद उसका चिंतन अर्थ मिले तो फिर वो आहुतियां देना और दिलाना दोनों व्यर्थ नहीं। इसमें तो और पंडित वर्ग भी वही आहुतियां उसी मंत्रों के साथ आहुतियां दे रहे हैं, जिससे कि आपको तत्काल उसका रिजल्ट और अनुकूलता प्राप्त हो सके। इसलिए आप पूर्ण प्राणों के घोष के साथ इन आहुतियों को समर्पित करें। और देवताओं को आहुतियां देने के लिए स्वाहा शब्द का उच्चारण का तात्पर्य है कि आप अपने प्राणों के माध्यम से, होठों से नहीं, प्राणों के उच्चारण के साथ, पूरे घोष के साथ देवताओं तक अपनी आहुति पहुंचा रहे हैं। जो पहुंचा रहे हैं तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपको प्राप्त हो सकेगा। सबसे पहले आप अपना गोत्र और अपना नाम स्मरण करें कि आप अमुक गोत्र के हैं, और यदि किसी को अपना गोत्र स्मरण नहीं हो तो अपना भारद्वाज गोत्र का उच्चारण करें, और यदि गोत्र स्मरण है तो अपने गोत्र का स्मरण करें, अपने नाम का स्मरण करें और ये स्मरण करें कि मैं बम्बोई में उस विशेष यज्ञ में एक होता के रूप में, यजमान के रूप में भाग ले रहा हूँ। और फिर यह भी स्मरण करें कि मैं इस प्रकार के कार्य के लिए, इस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तत्क्षण उसका अनुकूल परिणाम प्राप्त हो, उसके लिए मैं ये आहुतियां प्रदान कर रहा हूँ। ऐसा चिंतन मन में करके फिर इन आहुतियों को आपको प्रदान करना है। मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा और उसके बाद आप, जब मैं स्वाहा बोलूं तब आप पूर्ण होश के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए गणपति को प्रसन्न करने के लिए, रिद्धि सिद्धि युक्त अपने जीवन में उनकी श्रेष्ठता और लाभ की प्राप्ति के लिए, जिससे कि वे हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे प्राणों में रिद्धि सिद्धि युक्त स्थापित हों और हमारे जीवन में सभी प्रकार की पूर्णता प्राप्त हो, मैं उस मंत्र से आपको आहुति प्रदान करवा रहा हूँ। मगर इस बात का है कि आप स्वयं आहुति प्रदान करें स्वाहा शब्द के साथ। मैं तो मंत्र बोलूंगा, पंडित लोग तो केवल मंत्र बोल सकते हैं, आहुति प्रदान आपको करना है। और आहुति आप तब लेंगे देवता जब आप स्वाहा शब्द का उच्चारण घोष के साथ करके उनको समर्पित करेंगे, भावनाओं के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। ओम नमो गणेभ्यो गणापतिभ्यो नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातृभ्यो
नमो नमो वृषेभ्यो वृषावो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमः स्वाहा। आप बैठे हैं और आपके ओठों से निकले हुए आवाज से देवता को आहुति ग्रहण नहीं कर सकते। इस प्रकार के उच्चारण से या तो आपको शर्म आती है तो मैं नहीं कह सकता, मेरा आपका उच्चारण तो मुझसे तो ज्यादा तेज होना चाहिए। उसमें मैंने कहा प्राणों से आपकी आहुति जानी चाहिए, होठों से नहीं। इसलिए इसमें शर्म की कहीं संकोच नहीं है। आपका आवाज पहुंचनी चाहिए फिर चौपाटी तक, तब तो कुछ आपने आहुति दी। देवताओं तक आप आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आसान नहीं है। दूसरी में आहुति आपको दिखा रहा हूं यजुर्वेद के उस मंत्र के माध्यम से जिसके लिए आपके जीवन में भौतिक दृष्टि से पूर्णता प्राप्त हो सके, खासतौर से अपने जीवन की पूर्ण आयु प्राप्त हो सके। उस आयु प्राप्ति के लिए व्यक्ति, हम जैसे ब्राह्मण आशीर्वाद देते सदायु हो, आप अपनी पूर्ण जीवन को, अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त कर सके, उस मंत्र के माध्यम से मैं आहुति प्रदान कर रहा हूँ। और जब मैं श्वास का बोलूँ, आप पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने जीव को उस आहुति के माध्यम से कामना करें कि आपके और आपके परिवार की पूर्ण आयु प्राप्त हो। ओम राताभ्याम गुरो सारैवा श्रियावदैवतां सर्वे देवोर्वलम् श्रियो श्रियो वदं वदत वै सदा वै प्राणवतां प्राणै पूर्वतां श्रियो सवे स्वाहा। और तीसरी आहुति में दे रहा हूँ आपके कुटुंबीजनों के सफलता के लिए कि आपके परिवार में जो भी कुटुंब है उनमें एकाग्रता रह सके, आपस में प्रेम रह सके, स्नेह रह सके और कटुता द्वेष दूर हो सके, जिससे कि आपके जीवन का तनाव दूर हो सके। उस ऋषि ने इस मंत्र की रचना करके जीवन में उस श्रेष्ठता को दी है। प्राणाम प्राणावघ्रों श्रीदैसाधीरघौयाताम्बा प्राणावत्यै सामां भ्रातश्चैवैरवतो स्वाहा। चौथी आहुति में आपको जीवन के भूमि सुख और भवन सुख के लिए, जिससे कि अगर अष्टलक्ष्मी को हम देखें तो नम धान निम धरा हरिम कीर्ति आयु। ओम सातोम सावासियै ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।